क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 13.1। आज हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं स्टेप बाय वन और आपको ये बताएंगे इजी मेथड से कि क्वाड्रिलेटरल कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे इजी वे पे बिना किसी हेल्प के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, नकल करना, चीटिंग करना और देख के करना एक अलग मैटर है। उसे अगर हम सेल्फ स्टडी करें तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। कंस्ट्रक्ट अपने आप हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ईच साइड्स आर अनइक्वल। अगर सभी साइड्स उसके अनइक्वल होंगे, यानी कोई भी साइड किसी से इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, कोई भी साइड्स अगर इक्वल नहीं है तो श्योर है कि सभी साइड की वैल्यू होंगी। क्यों? क्योंकि अगर सभी साइड्स की वैल्यू अगर कोई फ्रंट टू फ्रंट इक्वल होंगी तो श्योर है उसके वैल्यू कम होंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अगर इसमें पूरे क्वाड्रिलेटरल हैं तो सभी की वैल्यू होंगी। चलिए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए अब हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो श्योर है कि PQRS अगर हम रफ वर्क करें, रफ वर्क एक फ्री हैंड लें तो PQRS कुछ इस तरह का होगा, PQRS। क्लियर? एक रफ हैंड बना लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो देखिए, हमने डाउन साइड क्या किया? PQ किए। तो आप भी इसमें सर्च कर लीजिए ना, कहीं ना कहीं तो PQ होगा। तो देखिए PQ कहाँ पे? ये है। कितना है? 4.5। तो आप स्टार्ट कर दीजिए वर्क। 4.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका हुआ 4 और ये हुआ आपका 5। 4.5। यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए, एग्जैक्ट है। यहाँ पे आप 0 पे भी पॉइंट कर लीजिए। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका बन गया PQ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप PQ ही लें, आप QR ले लीजिए, RS ले लीजिए, PS ले लीजिए, PR ले लीजिए। आप किसी के बॉन्ड नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, बस डिस्टर्ब मत होइएगा। बस कोई भी आप लेंथ लीजिए, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो हमने यहाँ पे लेट लिया PQ, जिसका डिस्टेंस है 4.5। अब आप यही डायग्राम देखिए। देखिए P से S क्या है? क्या कहीं दिया है P से S? तो देखिए ये है आपका P से S। कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी इसका डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप डिवाइडर का यूज़ करें और P से S 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट यहाँ पे लें और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके 5 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ ले लें। देखिए ये आपका एग्जैक्ट 5.5 पे है। ठीक है, देखिए 5 पे है, एग्जैक्ट है 5 पे। यहाँ भी आपका 0 पे है, देखिए 5 पे ही है। यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क, माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से चेक कर लें, शायद हमारा थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हो गया। नहीं, एग्जैक्ट 5 पे ही है क्योंकि एकदम टाइट है। तो यहाँ पे आप रखें और एक आर्क ड्रा कर लें। ठीक है, चाहे जहाँ से भी जाए बस, और उसे आप छोड़ दीजिए। जब तक आपका आर्क दो जगह से इंटरसेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा, हम पॉइंट नहीं डिसाइड कर सकते। बस आर्क छोड़ दीजिए आप, बस। अब आगे देखिए, ये तो चलिए इशारों में आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इशारों में। चलिए आगे देखते हैं। Q से R, क्या Q से R कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, Q से R 6 सेंटीमीटर है। तो अब आप Q से R 6 ले लीजिए। अभी हमने 5 लिया था, अब आप 1 और सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लीजिए। ये आपका एग्जैक्ट 6 है। राइट, यहाँ से हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये हुआ और ये। अब ये 6 क्यों है? क्योंकि हमने आपसे बताया था क्वाड्रिलेटरल हमेशा अनइक्वल होता है। तो ये पॉइंट में रखिए, जहाँ पे भी आर्क आपका हो वहाँ पे आप ऐसे ड्रा करते चलिए। ठीक है, इसमें बस मत कट के दिएगा क्योंकि हमारे अलग अलग साइड है। इशारों में अगर लिखना चाहें तो R लिख सकते हैं, जैसे हमने S किया वैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं R होगा, लेकिन अभी बाइसेक्ट नहीं हुआ है इसलिए हम नाम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बात याद रखिएगा। चलिए R भी हो गया, लेकिन जब तक R नहीं होगा, कट नहीं होंगे दो R, तब तक हम नाम नहीं शो कर सकते। तो इसके लिए हम किसका हेल्प लें? एक डायगोनल का हेल्प लें क्या? एक डायगोनल का, अगर हमारे पास QS होगा, अगर हम Q से S का डिस्टेंस मिल जाए तो अगर ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए तो S मिल जाएगा। तो देखिए कहीं QS है क्या? तो हमारे पास तो QS नहीं है, कोई बात नहीं। PR है क्या? ये भी तो डायगोनल है ना। PR है क्या?
ये है आपका पी आर, मिल गया आंसर। पी आर कितना है 6.5। चलिए और थोड़ा सा हमें लेंथ लेना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये 6 है, ये 6, अब 6 पॉइंट आपका 5 होना चाहिए, ये आपका एग्जैक्ट 5 है, राइट। थोड़ा सा ये आपका 6.5, ओके। एक बार फिर से चेक कर लें, ये आपका 6.5 के ऊपर ही है, देखिए। अब हमने किसका लिया, पी आर, तो पी कहाँ पे है, ये पी, और आर कहाँ पे है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अब आपका डिसाइड होगा जहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाए, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो आपका ये पॉइंट आपका हुआ आर, क्या हुआ, आर, ये बन गया आर, क्लियर। चलिए ज्वाइन भी करते चले, अदरवाइज हमारा कोऑर्डिनेटर कहीं घूम जाएगा। ज्वाइन भी करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। ये हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए पी क्यू आर तो हो गया, क्या आर से एस है क्या, देखिए ये है आपका आर से एस, है ना, क्योंकि हमें पॉइंट भी मिल गया। आर से एस कितना, 5.5। चलिए इसे भी देख लें, 5.5, तो आप ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट, अब 5.5 ये आपका ये हो गया 5.5, क्लियर। अब आप यहाँ पे रखिए इस पॉइंट में, क्योंकि आर से एस है 5.5, तो यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करिए। देखिए अभी आर्क हमारा सही नहीं है, कट कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि हमने आर्क यहाँ से यहाँ तक ड्रा किया। अभी हमें इसे और आगे तक करना पड़ेगा, तभी तो ये बाइसेक्ट होगा ना, और बाइसेक्ट होगा तभी हमें एस मिलेगा। चलिए हमने आर्क तो ड्रा कर लिया, अब ये हमने पी एस का डिस्टेंस लिया था ना, पी एस कहाँ पे है, ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हमने ये लिया था, हम एक बार और चेक भी करा देते हैं, क्योंकि उसे आगे तक जाना पड़ेगा। ये आपका एग्जैक्ट 5 है, राइट, ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट, ये देखिए आर्क, ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, ये आपका आगे जा रही है, और ये आपका कट हो गया। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यही पॉइंट आपका कहलाया एस, जो हमने एक इनविजुअल लिया था, यहाँ पे एस कर लीजिए। अब इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, यही आपका क्वाड्रिलेटरल है। देखिए सभी अनइक्वल साइड्स आपको दिखेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा हेल्प करने वाला कौन है, डायगोनल पी आर, तो पी से आर तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया। चलिए पी से आर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बस ये आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। अब डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है, सर लिखते कैसे हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए एक इजी मेथड से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया पी क्यू, जिसका डिस्टेंस है 4.5। तो लिखिए ना, ड्रा अ लाइन सेगमेंट draw a line segment PQ which distance 4.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक करने के बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट P से हमने एक आर्क ड्रा किया, लेकिन कहीं पे बाइसेक्ट तो नहीं हुआ था ना। चलिए हम इसे फ्री हैंड भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया पी क्यू करने के बाद पी पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रा किया, कितने सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में। ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पी एस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पी एस, ठीक है। पी आर आपका 6.5, आर क्यू यहाँ पे नहीं है गिवन, पी क्यू ऑलरेडी है, क्यू से आर 6 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी देख के हम करेंगे। इसके बाद हम पी से एक आर्क ड्रा किया 5 सेंटीमीटर का लेके, सबसे पहले ऐसे ही आर्क किए ना। तो हमने पी में क्या किया, इसको पुट किए थे ना, ऐसे यहाँ पे रखने के बाद ऐसे किए थे ना आर, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, एक सर्कल आप ड्रा कर रहे हो ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप लिखिए ना, पी पॉइंट को आप सेंटर ऑफ सर्कल बोलिए। तो आप लिखेंगे टेकिंग P एज अ सेंटर
क्लियर, हमने उसे सेंटर मान लिया विथ। अब देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो इसका फेस खुला हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्यों, आप एक सर्कल ड्रा करिए ना ऐसे करके, तो अगर आप एक राउंड ऑफ से सर्कल ऐसे ड्रा करेंगे तो ये जो आपका राउंड हो रहा है ये क्या कहलाएगा, सभी रेडियस ना है। तो रेडियस ले लीजिए, कितना आपने रेडियस लिया, 5 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क। देखिए आर्क अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि इसे जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं होगा तब तक हम नाम नहीं लिख सकते, इसलिए आर्क करके आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, सेम क्यू से आर का डिस्टेंस लिया ये वाला, तो आप इस बार किसे सेंटर मानेंगे, क्यू को। तो फिर से आप लिखिए टेकिंग क्यू एज ए सेंटर विथ रेडियस आपने कितना लिया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क। अब देखिए ये भी आर्क अधूरा था, हमने यहाँ पे भी एक आर्क ड्रा करके छोड़ दिए थे, यहाँ भी आर करके छोड़े थे ना। हमारा हेल्प कौन किया, पी आर किया। पी से आर हम जो डिस्टेंस लिए ये वाला डायगोनल, तो फिर हम 4th नंबर में हम क्या करेंगे, पी को रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल मानेंगे। टेकिंग पी एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस, 6.5 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क। अब इस बार आपका आर्क कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, एन आर्क, भाई यहाँ पे भी कट हुआ तो ये क्या कहलाए आपका 8 पॉइंट आर। चलिए आर, तभी तो आर आपका बना। उसके बाद अगर हम देखें 5th नंबर, आर के बाद हमने डिस्टेंस लिया ना आर से एस, तो आर से एस हमारे पास क्या है 5.5, तो हमने सेंटर किसे माना, आर से, यहाँ से रख के ना आपने कट किया इसमें। तो आप क्या करेंगे 5th नंबर में, टेकिंग, हम वही तो लिख रहे हैं, वही तो लिख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, वही ही लिख रहे हैं। टेकिंग आर एज ए सेंटर। अगर एक क्वेश्चन आपने स्टेप आपने कर दिया तो समझ जाइए आपको लर्न हो जाएगा। आर एज ए सेंटर विथ 5.5 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क। ये देखिए आर्क इस बार कैंसिल हो गया, किसमें 8 पॉइंट एस। अब आपका क्वाड्रिलेटर रेडी हो गया, बस आप 6 नंबर लास्ट में आप कर दीजिए ज्वाइन, 1 बाय 1 सभी को ज्वाइन कर दीजिए। पी क्यू तो पहले से लाइन सेगमेंट था, आर क्यू लिखिए आर क्यू, फिर आर एस, फिर पी आर और पी एस एंड पी एस। बस आपका रेडी हो गया क्वाड्रिलेटर। सो रिक्वायर्ड, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सेम तो है, पी क्यू आर एस के प्लेस पे एबीसीडी, वैल्यू यहाँ पे गिवन है, बस क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है सेम जैसे हमने फर्स्ट किया। चलिए स्टार्ट करें। अब बनाने से पहले से ही आप एक रफ वर्क यहाँ पे कर लें, ए बी सी और डी। चलिए स्टार्ट करें। ए बी है क्या, यहाँ पे देखिए ये है आप ए बी 3.5। तो सबसे पहले हम 3.5 का यहाँ पे डिस्टेंस ले लें, ये हुआ 3.5 और ये हुआ आपका 0। तो बहुत छोटा बन रहा है, कोई बात नहीं, ए बी आप कर लीजिए, फर्स्ट हो गया। कितना डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट क्लियर। अब ए बी के बाद देखिए बी सी दिया है, बी सी का भी डिस्टेंस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आ जाए वही दुनिया पे, आर्क पॉइंट, ये तो एग्जैक्ट 5 ही है, ये देखिए है ना 5, यहाँ पे आप रखिए और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लीजिए, क्लियर 5 सेंटीमीटर। चलिए बी से हमने सी बना लिया, लेकिन अभी इसे कट भी करना है। अगर ए से सी का डिस्टेंस हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है क्या, देखिए ए सी नहीं दिए गिवन है, कोई बात नहीं,
चलिए, अब जब तक सी नहीं पता होगा हम सी से डी तो देख नहीं सकते। जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं होगा सी आप नहीं बोल सकते, इसे सिर्फ आर्क बोल सकते हैं। चलिए, सी से डी तो आप देख नहीं सकते। अब ए से डी ही देख लीजिए, ए से डी है क्या, तो ये आपका ए से डी कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 सेंटीमीटर लें, ये देखिए 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आप रखिए। और एक हमें भी पता नहीं है कि आर्क कब कैंसिल कैसे होगा, इसलिए आप आर्क ड्रा कर लें। अभी भी पता नहीं है कि ये सी कैसे कहाँ पे बनेगा, कोई बात नहीं। चलिए डायगोनल चेक करते हैं। ए सी तो नहीं है, बी डी है क्या, अगर एक भी मिल जाएगा तो तुरंत आंसर है। ये देखिए इसके सामने ही है भाई, हम बी से डी चेक कर रहे हैं। अगर बी से डी ये वाला मिल जाएगा तो कट करेंगे तो हमें डी का मिल जाएगा। तो बी से डी कितना है 5.4। चलिए 5.4 देखें, ये आपका 5 और ये आपका 4, एग्जैक्ट 4 पे है ना, उसके आगे 1 mm आपका 5 है। तो आप यहाँ पे रखिए बी में और डी में कट कर दीजिए। ये बन गया आपका डी, जो हमें कोई एक चाहिए था और वो हमें मिल गया। यहाँ पे आप कर दीजिए डी, सिंपल। अब डी मिल गया तो इससे हमें सी भी मिल जाएगा। कैसे, क्या डी से सी है, ये देखिए आपके सामने ही है, कितना है 5.6। चलिए 5.6 भी देख लें, तो ये 5.4 है। अब ये हुआ आपका 5.6 एग्जैक्ट, देखिए उसी के ऊपर है ना 6। अब आप यहाँ पे रखिए और यहाँ पे कट करिए। देखिए नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपना आर्क बना लीजिए बस। अब आप यहाँ पे फिर से आएँ और इस आर्क में आ जाएं जो आपने ड्रा किया। ये देखिए ये आर्क उसी पे है और इसके आगे आप ले जाके इसे कट कर दें। जहाँ पे कट हुआ यही आपका पॉइंट क्या कहलाया, सी, और ये आपका डायगोनल क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। अब ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल। ये ज्वाइन, ए से डी ज्वाइन एंड सी से डी ज्वाइन, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमारा हेल्प कौन किया, ए सी तो नहीं किया, बी डी किया। तो बी डी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन हो गया। बी से डी हमने कितना डिस्टेंस लिया 5.4 सेंटीमीटर, बी से सी 5 सेंटीमीटर, ए से डी 4 सेंटीमीटर एंड डी से सी 5.6 सेंटीमीटर। चलिए कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप में हमने किया एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर में एक आर्क ड्रा किया। सबसे पहले हमने ये आर्क किया और ये आर्क किए थे ना, तो बना लीजिए। तो आप एक साथ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक साथ। अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे, पॉइंट ए फ्रॉम ए एंड, यहाँ आप कर लीजिए पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर। अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो विथ कितना रेडियस, ए से आपने 4 सेंटीमीटर लिया, 4 सेंटीमीटर, एंड बी से आपने कितना लिया 5 सेंटीमीटर। कट ऑफ एन आर, क्योंकि इसमें नाम तो शो होगा नहीं, हमने एक लाइन ड्रा किया और यहाँ पे सिर्फ कट किए थे आर्क, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया, और इससे ये बेस्ट हो जाएगा कि हमने एक साथ ही दोनों कर दिए। चलिए ठीक है। अब हमने बी पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया डी पॉइंट पे, तो इसे आप लिख लीजिए। थर्ड, फ्रॉम पॉइंट बी एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क
8 पॉइंट डी, क्योंकि इस बार आपका आर्क कट चुका है। 8 पॉइंट डी कंप्लीट। अब इसके बाद हमने क्या किया, डी पॉइंट से हमने 5.6 का आर्क लेके सी को भी कट किया। तो सेम जैसे आप थर्ड लिए वैसे सिर्फ यहाँ पे डी कर दीजिए। फ्रॉम पॉइंट डी एज अ सेंटर विथ 5.6 रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट सी। इसके बाद लास्ट आप करिए 5th नंबर, ज्वाइन। सबको ज्वाइन किए हमने, ए डी बी डी, ए डी बी डी, बी सी एंड सी डी एंड ए डी हो गया, बी डी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। तो यहाँ पे एंड कर लीजिए, ऐसे हटा देते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये आपका कंप्लीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर, फिर से आ गया पी क्यू आर एस। तो चलिए एक आप फ्री हैंड कर लीजिए, जैसा भी नेम चाहें, ऐसा नहीं कि हम पी क्यू ही स्टार्ट करें, आपकी मर्जी, आप क्यू आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम चलिए चेंज करते हैं, पी क्यू आर एंड एस। चलिए हम इस बार क्यू आर को नीचे रखें, ऐसा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए क्यू आर यहाँ पे देखिए 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2.5, ये है आपका 2.5 से एक लाइन ड्रा कर लें, ये आपका हुआ 2.5। इसका नेम शो कर दीजिए, क्यू एंड आर, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्यू आर की है तो क्यू से पी है क्या, देखिए पी क्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट, ये आपका 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, यहाँ पे आप रखिए 3 सेंटीमीटर के एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। चलिए अभी नेम तो पता ही नहीं है। आर से देखिए क्या नेम है, एस। आर एस देखिए कहीं है क्या, आर एस नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए ये हुआ आपका पी क्यू, क्या पी से आर है क्या, ये देखिए अगर एक डायगोनल मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो है हमारे पास, देखिए ये है, पी आर कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। अब आप यहाँ पे रखें और यहाँ जहाँ पे भी ये कैंसिल हो, इंटरसेक्ट हो, वहाँ पे आप इंटरसेक्ट करें। ये आपका पॉइंट बन गया P, बन गया ना P, ये बन गया P। तो P, चलिए ज्वाइन भी कर दें साथ में, ये P Q एंड ये हो गया, राइट। एक ट्रायंगल अभी बना। चलिए अब क्या पी, ये हुआ पी क्यू आर, यहाँ पे एस है, तो क्या पी एस है क्या, देखिए पी एस ये है 3.5। तो चलिए 3.5 लेते हैं, ये हुआ आपका 3.5 एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप रखिए और एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, जहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब क्या आर से एस है क्या, तो आर से एस यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, डायगोनल चेक कर लीजिए, क्या क्यू एस है आपके पास, तो ये है आपका क्यू एस 5 सेंटीमीटर, तो ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। ये हम 5 सेंटीमीटर, ये हमने 5 सेंटीमीटर ये कंस्ट्रक्ट लिया, और यहाँ पे आप लेने के बाद रेडियस, इसे आप कट कर दीजिए, जहाँ पे भी ये कट हुआ वही आपका बन गया एस, ये हो गया आपका एस, क्लियर। अब इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे थोड़ा सा इरेज कर लीजिए।
अब इसे 1 बाई 1 ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी। ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। चलिए स्टेप करें। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हम ये देखते हैं। ड्रा अ क्यू आर लाइन सेगमेंट। सबसे फर्स्ट ड्रा अ क्यू आर लाइन सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पी से क्या किया, कितना डिस्टेंस लिया पी से क्यू, 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर का सेंटर से एक आर्क ड्रा किया। तो आप क्या राइट करेंगे, फ्रॉम पॉइंट क्यू एज अ सेंटर विथ 3 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क। सिर्फ आर्क लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमने आर से पी का डिस्टेंस लेके, देखिए पी आर कितना 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने आर्क कट किया कहाँ पे, पी पॉइंट पे। तो थर्ड हमने फ्रॉम पॉइंट आर एज अ सेंटर विथ 4 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क कहाँ पे, 8 पॉइंट पी। इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किए, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। पहले हमने इतना ज्वाइन किया। अब पी से डिस्टेंस लेके एस का, देखिए पी से ये एस का 3.5 का एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया। तो फिफ्थ नंबर क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट पी as a center with 3.5 centimeter radius cut off an arc। इसके बाद हमने यहाँ पे Q से S का भी डिस्टेंस लिया। देखिए यहाँ पे Q से S है 5 सेंटीमीटर। फिर हमने आर्क ड्रा किया। तो 6 में फ्रॉम पॉइंट Q एज अ सेंटर विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट Q एज अ सेंटर विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है। और हमने कहाँ पे कट किया, एस पॉइंट पे, बस सिंपल। और हमने इसे ज्वाइन नहीं किया। चलिए ज्वाइन कर दें, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तो हेल्प यही किया। ये डायगोनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए और रिक्वायर्ड राइट कर दीजिए। हमने ज्वाइन क्या किया, पी एस आर एस एंड क्यू एस। ज्वाइन पी एस आर एस एंड क्यू एस। ये आपका फाइनल आंसर है। द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी सच दैट बी सी इक्वल, ये तो सभी वैल्यू है, हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी। चलिए इस बार भी थोड़ा सा अमेजिंग नेम लेते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट नेम, ए बी सी डी। चलिए इस बार हमने सी डी को डाउन कर लिया। ऐसा नहीं है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो हमने इस बार सी डी को डिसाइड किया। तो सी डी में आप देखिए 4.5, चलिए 4.5 ले लें। ये हमने 4.5 डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नेम ले लीजिए, सी एंड डी 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन कभी भी आप ड्रा करें तो इसके जो डिवाइडर की निडल है उससे ज़रूर इसे थोड़ा सा पिंच कर लें, जिससे जब आप वर्क करें तो ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं सी, यहाँ पे तो सी से बी है क्या, ये आपके सामने है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले वही 5 सेंटीमीटर ले लें।
ये तो एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही हमने बना के रखा था। तो ये आपका एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर लें। चलिए, ये हो गया आपका बी से सी। अब क्या हमारे पास बी से डी है क्या? देखिए बी से डी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, बी से डी फेल हो गया। क्या डी से ए है क्या? ये है आपका 5.5। तो चलिए ले लेते हैं 5.5। ये 5 था, 5.5, ये आपका 5.5। यहाँ पे आप रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लें, ये भी हो गया। चलिए, क्या आपके पास ए से सी है क्या डायगोनल? देखिए फ्री हैंड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये क्लियर होगा, और ऐसे नहीं तो सोचते रह जाएंगे। हमने क्या किया, सी डी किया, देखिए डाउन साइड, सी से बी हमने ड्रा किया, हमारे पास डायगोनल नहीं थे। लेकिन इधर हम देखते हैं डायगोनल क्या है हमारे पास, सी से ए। तो सी से ए हमारे पास है, कितना है 7 सेंटीमीटर, ये सी से ए। चलिए 7 सेंटीमीटर ले लें। तो ये तो 5.5 हुआ, ये 6, और ये हुआ आपका 7। ये एग्जैक्ट है 7 सेंटीमीटर। तो आप सी पे रखें यहाँ, और यहाँ पे कट कर दें। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वही पॉइंट आपका क्या कहलाया, ए। चलिए, एक मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए, ए यहाँ पे बी है, तो क्या ए बी का डिस्टेंस है? अभी भी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। क्या डी से आपका बी का डिस्टेंस है, डी बी? वो भी नहीं है। अरे इसमें कुछ ना कुछ तो डाउट है, थोड़ा हमने गौर नहीं दिया। देखिए वही तो नहीं मिल रहा, यहाँ बी सी और यहाँ पे भी बी सी है। तो थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, क्या इसमें भी ऐसा है? तो यहाँ पे भी देखिए बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है। तो किसी एक को आप क्लियर कर लीजिए भाई, एक किसी एक को, चाहे आप ये पसंद करें चाहे ये पसंद करें। अगर आप इसे ही हटाना चाहते हैं तो इसे आप बी डी कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, तो आप इसे बी डी कर लीजिएगा। क्लियर? और हम यहाँ पे बी से डी यहाँ पे फाइनल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया बी से डी 5.5, क्योंकि ये दोनों बी से सी ही हैं, तो हमने ये रखा, और ये आपका 5.5 हो गया। ओके, तो बी से डी यहाँ पे आप रखिए, और इसे आप कट कर दीजिए। ये आपका कट पॉइंट ही आपका बी है। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये आपका फाइनल क्वाड्रिलेटरल रेडी। ये हो गया, और हमने बी से डी भी कट किया है आर के थ्रू पे, ये आपका ज्वाइन हो गया। क्लियर? चलिए स्टेप करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट हमने सी डी के लिए ड्रा लाइन सेगमेंट सी डी इक्वल टू 4.5। फिर सी पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रा किया, कितना डिस्टेंस, बी सी के लिए 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फर्स्ट हम इसे राइट करें, पॉइंट एज अ सेंटर। तो देखिए, फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट सी एज अ सेंटर विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क। हमने सिर्फ आर्क ड्रा किया और कुछ नहीं किए हैं। ओके, चलिए उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट डी से हमने एक और आर्क ड्रा किया, अनदर आर्क ए डी के लिए। देखिए पॉइंट ए के लिए कितना रेडियस, 5.5। तो यहाँ पे आप करेंगे फ्रॉम पॉइंट डी एज अ सेंटर विथ रेडियस कितना, 5.5 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क, सिर्फ आर्क बस। ओके, फिर देखिए हमने इसे लिया 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने सी से ए लिया, ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब हम कट करने वाले हैं, तो फ्रॉम पॉइंट सी एज अ सेंटर विथ 7 सेंटीमीटर रेडियस, इसका डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ
एन आर्क 8 पॉइंट ए। सिंपल। इसके बाद हमने क्या क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन ए सी ए डी एंड ए डी। इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट डी से जो हमारा मिसप्रिंट था क्वेश्चन, बी डी हमने जो लिया लेट 5.5, ये डी पॉइंट से किए। तो सेम जैसे अभी आपने किया वैसे यहाँ पे कर लीजिए, पॉइंट डी एज अ सेंटर विथ रेडियस कितना 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट कहाँ पे, बी पे, 8 पॉइंट बी। इसके बाद हमने ज्वाइन क्या किया, ज्वाइन बी डी ए सी, अगर हमने ए सी तो हमने पहले ही कर दिया, और ए डी भी हो गया, बी डी बस बचा था, और ए बी एंड ए बी। बस नेक्स्ट नंबर आप कर लीजिए, हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।